तो हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे खूबसूरत से चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक अच्छा सा खूबसूरत सा टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं और वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आप लोग को दो पार्ट में पढ़ाया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें इसको पार्ट वन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का पार्ट वन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा रिएक्शन भी इसमें खत्म करेंगे, उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिंजारो रिएक्शन, ये सब रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है रिएक्शन कॉमन टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो रिएक्शन है इसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसमें हैलोजिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग हैलोजन को। तो इसमें जो है याद करने वाला चीज है, जैसे देखते हैं halogenation only those aldehyde and ketone can show this reaction which have at least one alpha hydrogen। तो आपको बताए होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कहते किसको है। तो वैसा हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और यहां पे इसको ऐसे लिख ले हम लोग, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है तीनों। तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ये हैलोजिनेशन करने के लिए, ये रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3Cl2 से और NOH के प्रेजेंस में करेंगे तो ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके 3 क्लोरीन लगा देगा इस कार्बन पे। और यहाँ पे ये बन जाएगा 3HCl। यहाँ पे 6 क्लोरीन था तो 3 इस पे लग गया और 3 HCl बना लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो अल्फा अल्फा अल्फा। मतलब ये अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन, इसलिए अल्फा 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 ट्राइक्लोरो। क्लोरीन कितना, 3, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये कितने क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब है हमारा यहाँ पे, अब है हमारा उसी तरीके से अब CH3OH से एसिटिक एसिड से के प्रेजेंस में कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक HCl बनाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, कीटोन है। तो कीटोन में हमारा यहाँ पे इस तरीके से एक, इस तरीके से ये वाला हमारा क्या है, तो ये इसके दोनों तरफ हमारा अल्फा हाइड्रोजन बन सकता है, इधर भी और इधर भी। तो आप एक तरफ ले लीजिए, तो एक तरफ वाले 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर लेंगे, ये 3 क्लोरीन एटम यहां लग जाएगा और 3HCl इधर आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये क्या है, हमारा कीटोन है, लेकिन अगर एक्चुअली इसका नाम देखें तो एसीटोन है, कल आपको बताया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे हमारा ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये हमारा पे यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कार्बन पे एक बॉन्डिंग इधर है और एक बॉन्डिंग इधर है। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। उसी तरीके से ही कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड तो पहले से दिख रहा है, तो 2 कोई और कौन बनाएगा, तो हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, सिंपल। अब क्या है कि ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हो जाएगा इसको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन ऐसे जुड़ेगा इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड रहेगा। ये क्लोरीन था यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे फिर हो जाएगा HCl, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। उसी तरीके से आप देख लीजिए ये वाला, तो इसमें एक चीज बेहतर है क्वेश्चन, सेकंड वाला बेहतर क्वेश्चन, ऊपर वाला तो सिंपल था। इसमें भी हमारा क्या है, इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो एक ये कार्बन है, तो इस पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इस पे, और ये भी आपका अल्फा ग्रुप है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा, एक इधर और एक इधर। तो यहां पे बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन में Br जो है, ब्रोमीन जो है, इस कार्बन पे जाएगा, 1 पे जाएगा कि 2 पे जाएगा। तो आप लोग ये नहीं करिएगा कि किसी पे भी भेज दिए, 1 पे कि 2 पे।
यहां पे आप देखिएगा कि हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो क्या कर रहा है, हैलोजिनेशन कर रहा है। और यहाँ पे आपको बताए होंगे अल्काइल हैलाइड में कि हैलोजन जो होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री शो करेगा और यहाँ पे ये 2 डिग्री शो करेगा, इसलिए हमारा ब्रोमीन जो है यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा और ये आपको बनेगा इस तरीके का, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे आपका ब्रोमीन लगेगा और फिर इस तरीके से ऐसे होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका तो है ही, तो इस तरीके से आपका लग जाएगा और यहाँ पे बनेगा HBr। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ये रिएक्शन होगा। अब है हमारा थर्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है वो इजी है। तो हम लोग ज्यादातर एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो है हैलोफॉर्म नेम रिएक्शन टाइप का है, तो ये अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। ओनली दोज एल्डिहाइड और कीटोन कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन व्हिच हैव CH3 C डबल बॉन्ड और इस साइड कोई ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अल्डिहाइड रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन बन जाएगा तो वो तो कीटोन बन जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन ही लग सकता है अल्डिहाइड के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका बनेगा एसिटल्डिहाइड। ये यहाँ पे क्या बन सकता है, सिर्फ एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगेगा, तो इसको हम लोग ऐसा जो अल्डिहाइड बनता है उसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का कार्बन, यहाँ पे कोई भी कार्बन मान लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, जो भी जितना कार्बन लगाना है लगा लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, 2 कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 कीटोन कहते हैं। 2 कीटोन ग्रुप बनेगा कीटोन के लिए, और अल्डिहाइड में बनेगा आपका क्या, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग होता है। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो सिंपल है कि यहाँ पे 3 आयोडीन है और NaOH के प्रेजेंस में, तो ऊपर वाला ही सेम रिएक्शन होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे I बनेगा, यहाँ I और ये I, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, C डबल बॉन्ड O और H आ गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3HI बन जाएगा, 3HI बन गया, यहाँ पे रिएक्शन हो गया ये। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसको जब इसी को हम लोग NaOH से ट्रीट करेंगे, आगे हैलोफॉर्म रिएक्शन में कन्वर्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा आपका, यहां से ये वाला ब्रेक हो जाता है। हैलोफॉर्म रिएक्शन का यही स्पेशलिटी है कि यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा CI और ये हो जाएगा H। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस HCOONA, ये वाला जो है HC डबल बॉन्ड ONA, इस तरीके से ये आपका इसके साथ रिएक्शन कर लेता है NaOH के साथ और ये बन जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, रिमेंबर इट, ये रिमेंबर इट, दिस रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ इससे। ठीक है, अब है हमारा इसका, तो इसमें क्या होगा, सिंपल, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहां पे बना लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CL Cl Cl। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ कर दीजिए, तो जब NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहां पे बन जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा CCl Cl Cl और ये हो जाएगा H, ये ब्रेक हो गया, और प्लस ये जो बनेगा ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, C डबल बॉन्ड ONA, इस तरीके से आपका ये देगा। ठीक है, सिंपल। अब है हमारा कुछ एक इस तरीके से और रिएक्शन कर सकते हैं, इसके प्रेजेंस में सोडियम हाइपो आयोडाइड के प्रेजेंस में। तो सोडियम हाइपो आयोडाइड कैसे बनता है, तो जब I2 का प्रेजेंस में NaOH को ट्रीट करिएगा तो ये देगा NaI NaOI और H2O। ठीक है, जो यूजफुल होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन में। ठीक है, तो पहला रिएक्शन तो हम लोग पढ़ लिए उस तरीके से, लेकिन सोडियम हाइपो आयोडाइड के प्रेजेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हैलोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जब NaOI को ट्रीटमेंट करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड के साथ तो वो देगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिंपल यही चीज है,
इसमें भी यही होगा आपका, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड के प्रेजेंस में, तो ये दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा I3 CHI3 CI3, ठीक है, ये दे दिया, और प्लस 3NOH NaOH। अब इसका रिएक्शन करवा दीजिए, तो अब ये दे देगा आपका क्या, ये देगा CI और ये H हो गया, और प्लस इसका ट्रीटमेंट होगा तो ये हो जाएगा CH3, ये इधर से ब्रेक होगा ना, यहां से ब्रेक होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, सेम ही रिएक्शन था। उसी तरीके से ये भी होगा, तो इसमें कैसे होगा, तो इसको बाहर से इधर से निकलेगा तो ये हो जाएगा CH3 ऐसे, ये तो कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो NaOI के प्रेजेंस में करेंगे तो यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस 3NaOH, और अगर फिर इसका जब करते हैं तो ये आ जाएगा CI3H प्लस ये हो जाएगा हाँ ठीक है, ये ऐसे C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, C डबल बॉन्ड ONA बन जाएगा, और साथ साथ एक हाइड्रोजन है तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया, सिंपल है, एक बार आप रिवाइज करिए खुद से तो हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, तो ये अल्फा कार्बन के जगह पे फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, जहां पे वो अल्फा कार्बन पे क्या बना देता है, कार्बोनाइल बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोनाइल बनाएगा। जैसे ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पे C डबल बॉन्ड O H बना देगा, और इधर से एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है, और इसमें AC बनेगा और प्लस H2O बनता है, प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सेलेनियम। क्या कहेंगे, सॉरी सेलेनियम तो ये हुआ ना, इसको कहेंगे ग्लाइऑक्सल, GLY ग्लाइऑक्सल OXL, ग्लाइऑक्सल कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या किया, ये इस पे डबल बॉन्ड बना दिया, तो यहां से 2 हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करके H2O बना देगा, और यहाँ पे सेलेनियम बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पे देखते हैं हम लोग, तो यहां भी वही चीज होगा, R ये अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे AC निकलेगा प्लस H2O निकल जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से यहां भी वही होगा, CH3 एक तरफ निकलेगा तो C डबल बॉन्ड O इधर वाला कार्बन पे बनेगा, और CH3, ठीक है। यहां भी सेलेनियम प्लस वाटर निकल जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पे देखते हैं तो इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है, तो दोनों तरफ में किसी तरफ भी एक तरफ क्या बनेगा, हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्फा कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो किसी एक साइड आप कर सकते हैं, और प्लस AC प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरीके से सेलेनियम ऑक्साइड का आप लोग का रिएक्शन करवा दिए। अब है हमारा, अब जो शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है, ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। आप लोग अगर पीछे वाले लेक्चर देख चुके हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अल्कोहल का, अमाइंस का, फिर अल्काइल हैलाइड का, तो आप लोगों को क्वेश्चन ये सब इजी है, ये सब बन जाएगा, ठीक है। ये सब रिएक्शन आप लोग को आता है। तो रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो पहला है एडिशन रिएक्शन। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड में H2 का एडिशन करते हैं निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो आप लोग को पता होगा कि निकल प्लेटिनम क्या करता है, तो ये करता है रिडक्शन। ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये क्या कर देगा, एल्डिहाइड को कर देगा अल्कोहल में। तो आपको बताए होंगे, इसका प्रिपरेशन में आपको बताए थे कि 1 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड बनाता है। तो उसी तरीके से एल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। और कीटोन हमारा कैसे बनता था, 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते थे तो कीटोन देता था। अब कीटोन को जब रिड्यूस करेंगे तो वो 2 डिग्री अल्कोहल देगा, बस सिंपल।
अब है ये जो कोई है, ये अच्छे से समझना है थोड़ा सा। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे सॉल्व होगा और क्या इसमें अलग चीज है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को करते हैं, तो ये बिना डबल बॉन्ड को क्या किए हुए, टच किए हुए आसानी से ये क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड से अगर ट्रीट करते हैं तो ये क्या करेगा, ये दो करता है, दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक 60% देगा जिसमें वो क्या करेगा, इसमें डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल, इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH C H2OH, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अल्कोहल बनाया लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, तो ये 60% बनता है इसका। और 40% जो होता है प्लस 40% जो होगा जिसमें ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को हटा देता है। तो ये मतलब क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। क्या करता है, थोड़ा सा ये क्या करेगा, OH कर देगा, OH, ठीक है, थोड़ा सा ये रिड्यूस कर देगा। तो ये 40% बनता है, ठीक है। तो 60% ये क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन 40% में ये अल्कोहल रिड्यूस करेगा, साथ साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर निकल और निकल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं तो ये सिंपली ये बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए डायरेक्टली क्या बना देता है, ये डायरेक्टली आपका अल्कोहल दे देगा और सभी चीज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कौन, तो ये निकल, ठीक है। तो ये सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब है हमारा आगे, अब एक नोट है इसमें क्या कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन ओनली रिड्यूस द डबल बॉन्ड इफ फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बीटा हाइड्रोजन पोजीशन। इसमें बोला जा रहा है क्या कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसी समय रिड्यूस कर सकता है डबल बॉन्ड को जब फिनाइल जो होगा वो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन पोजीशन पे मौजूद होगा। मतलब ये देखिए, ये क्या है, यहां पे ये हमारा क्या है, फिनाइल जो है, फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये यहां से ये और ये वाला, यहां पे ये जो होगा बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे जब होगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली रिड्यूस कर देगा। तो यहां पे डायरेक्टली ये क्या कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये दोनों रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर मार लीजिए, कुछ पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, जितना भी पढ़ाई हुआ है, लेकिन ये दोनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। क्लिम्सन रिडक्शन, दोनों का रिडक्शन बहुत इजी है, लेकिन बस रिएजेंट याद रखना है कि अगर हम लोग अल्डिहाइड को रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करते हैं ट्रीट, तो ये डायरेक्ट ना ही अल्कोहल में चेंज करेगा ना ही किसमें, ये डायरेक्ट अल्केन में चेंज कर देता है। किसमें, अल्केन में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और कीटोन को भी क्या करेगा, अल्केन में ही चेंज कर देगा डायरेक्ट, ठीक है। उसमें आपका निकलेगा I2 और H2O, इसमें भी I2 और H2O, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI, ठीक है। तो ये जो होगा डायरेक्ट रिड्यूस करता है आपका। उसी तरीके से क्लिम्सन रिडक्शन है, तो क्लिम्सन रिडक्शन भी बहुत बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो Hg ZnHg के प्रेजेंस में होता है CH3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका RCH2CH3, समझ में आया, ये भी डायरेक्ट रिड्यूस करता है। अब है हमारा क्या, अब है हमारा उल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। तो उल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में क्या होता है, सबसे पहला इसमें क्या होगा, यहां पे H2 जो है ये इस तरीके से लगा रहता है, इस तरीके से हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले यहां पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इस तरीके से इसको लेगा और यहां से वाटर निकाल लेगा।
तो वाटर निकल गया, तो बचा क्या, तो बचेगा C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड N बना लिया ये जो है, और NH2 हो गया। अब इसके साथ क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा आपका क्या, KOH के साथ, KOH या NaOH, NaOH या KOH, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट इसके साथ करवाए तो अब क्या होगा, ठीक है। अब इसका अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये यहां पे क्या होता है, ये ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये वाटर चल जाएगा, तो यहां पे बचेगा आपका क्या, CH2 प्लस N2। ये डायरेक्ट इसको क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद ये आपका बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, और यहां पे बन जाएगा आपका मीथेन, मीथेन या अल्केन बोल सकते हैं, ठीक है, अल्केन डायरेक्ट रिड्यूस कर देता है आपको, ठीक है। तो ये भी हमारा, ये तीनों जो है वो रिडक्शन प्रोसेस है, ये सिंपली आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें देख लेते हैं। तो ये आप लोग को बताया भी गया होगा, सबसे पहले इसको प्लोराइज करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, इसको भी तोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस, अब क्या होगा, ये जाके प्लस वाला माइनस के साथ लगेगा, तो ये जाके इसके साथ और ये जाके इसके साथ, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड C, ये लग जाएगा आपका ऐसे CN, और फिर हो जाएगा AO और H, इस तरीके से, ये था ना, हाँ ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रो साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, इसको क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन कहेंगे। उसी तरीके से सिंपल इसमें भी, और कभी कभी एक्सेस ऑफ वाटर में इसको ट्रीटमेंट करने के लिए दे देगा, तो वो आप लोग कर सकते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में बता देंगे, थर्ड क्वेश्चन में। तो इसमें भी हमारा फ्लोराइज करेगा ये, तो ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से ये माइनस ये प्लस, अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा CH3 COH H, और ये बन जाएगा CN, ठीक है। चलिए एक आपको एक्सेस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में ट्रीट करके बताते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इसमें पहले आपको पोलराइज कर लीजिए, देखिए ना सबसे इजी चीज है ये सब, माइनस प्लस, एक ही चीज तो कर रहे हैं उस समय से, ये माइनस और ये प्लस। अब क्या होगा, इसको ये प्लस माइनस के साथ जाएगा और माइनस प्लस के साथ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 COH, ये CH3 हो गया और ये CN हो गया। अब मान लीजिए कि एक्सेस ऑफ वाटर में ट्रीट कर दिए इसको, तो यहाँ पे जो साइनाइड है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो क्या होगा, फ्लोराइज होगा। ये जब फ्लोराइज होगा, ये जब फ्लोराइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस और ये प्लस, और वाटर टूटेगा हमारा क्या, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH प्लस के साथ आ जाएगा और H इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बड़ा, तो ये हो जाएगा CH3 COH, यहां पे हो जाएगा CH3 और यहां पे बन जाएगा C, और यहां पे आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड NH आ गया, ठीक है। फिर आपका एक्सेस ऑफ वाटर ट्रीट करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में, तो यहां पे फिर से हमारा ये फ्लोराइज होगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो अब होगा क्या, CH3 COH, फिर हो जाएगा C, ये CH3 रहेगा, फिर ये NH2 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा OH और ये भी हो जाएगा OH। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे हमारा वाटर निकल जाएगा, क्या होगा, वाटर निकलेगा यहां पे, ये तो होगा। अब यहाँ पे वाटर हमारा निकल जाएगा, तो जो वाटर हमारा निकल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे वाटर अभी निकलते हैं, अभी इसको और एक बार इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे आपका ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड काफी क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होने के कारण ये खुद रिलीज कर जाता है, और रिलीज करने के बाद ये बना देगा आपका प्लस और ये बना देगा माइनस, और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, CH3 COH, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH OH, और ये हो जाएगा, ये निकल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे ये क्या होगा, वाटर रिलीज कर देगा, यहां से ये वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद यहाँ पे आपका क्या बनेगा, वाटर निकलने के बाद ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा, इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ऐसे CH3 COH CH3, फिर ये हो जाएगा C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये यहां पे गया, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा ना, सॉरी, यहाँ पे क्या था, OH था, और यहाँ भी OH था, तो ये हाइड्रोजन इसको लेके जाएगा, तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल यही चीज होता है, इसमें ये पोलराइज होगा माइनस और ये प्लस, और ये टूटेगा NaHSO4, तो ये हो जाएगा SO3, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा CH3 ONA, और ये हो जाएगा HSO3 और H हो गया, सिंपल। अब क्या है कि ये वाला जो होता है हमारा, ये होता है, ये कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे होता है आपका रीअरेंजमेंट, ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट किसका होगा, तो सोडियम और हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो ये आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होगा तो ये हो जाएगा CH3 COH NaSO3, और ये हो जाएगा N, और ये होता है हमारा स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को, देखिए एक छोटा छोटा चीज को याद देखते चलना है, बाकी एक बार अगर पढ़ लिए तो फिर रिवाइज करते समय आपको इजी लगेगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो मतलब हलवा है, क्या ही कर सकते हैं, ये कितने बार हम लोग पढ़े हैं। ये तोड़ेंगे, ये आपको पता है, एक बार आप लोग खुद से करके देखिए, ठीक है, एक बार खुद से करके देखिए। तो ये तोड़ेंगे तो प्लस में, ये माइनस में, ठीक है, यहाँ पे ये टूटेगा तो ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा HC, ये हो जाएगा OMgBr, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, CH3H, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर से ट्रीट करेंगे, तो प्लस और ये OH माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या देगा, तो ये हमारा फिर से ये टूटेगा आपका, अब ये टूटेगा तो हमारा ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पे आ जाएगा क्या, ये यहाँ पे HCOH CH3 और H, और ये आ जाएगा MgBr और OH, तो ये फॉर्म हो गया हमारा। तो इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो गया। उसी तरीके से अगर इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें भी वही चीज होगा हमारा, ये प्लस ये माइनस, यहां पे आ गया माइनस, ये हो गया प्लस चार्ज, तो यहां बनेगा CH3 COMgBr, क्योंकि ये प्लस जाएगा माइनस के साथ, माइनस जाएगा प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा CH3 और H। और फिर इसको वाटर के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये फिर टूटेगा आपका, ये जब टूटेगा तो ये प्लस ये माइनस, तो फिर यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 C और OH आ जाएगा, H आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, और प्लस MgBr OH। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया।
अब है हमारा ये वाला रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में भी वही चीज होगा, यहाँ पे प्लस में ये माइनस में टूटेगा और फिर इसका ये पोलराइजेशन माइनस और ये प्लस। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। ये बनेगा CH3 COMgBr और यहां पे CH3 और यहां पर भी CH3। अब इसको जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे OH माइनस और ये प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये टूटेगा तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत होगा कहीं भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करना जरूरी है, ठीक है, तभी हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से हो गया, H इसके साथ जुड़ गया और ये हो जाएगा MgBrOH। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, लगभग हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लिए हैं। इसके बाद हमारा क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं, कैनिंजारो और कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए बाय।